बीते रविवार को आगरा ग्वालियर रोड स्थित मैरिज होम में एनडीए गठबंधन की एक बैठक प्रस्तावित की गई, जिसमें एनडीए गठबंधन में शामिल हुई राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा से भाजपा सांसद राजकुमार चाहर से अपना परिचय किया। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे फतेहपुर सीकरी सांसद व भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने बताया कि उन्हें लोकदल के कार्यकर्ताओं के बीच आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो सरकार है वह अब तक चौधरी चरण सिंह का सिर्फ अपमान करती आई है, जिन्होंने किसानों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भाजपा ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर किसानों का सम्मान बढ़ाया है और किसानों का स्वाभिमान बढ़ाया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि वे जन जन के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते। इसके लिए उन्हें बड़ा खेद है, क्योंकि भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय पद का दायित्व दिया है, इसलिए उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में भी समय से पहुंचना जरूरी होता है। फतेहपुर सीकरी की जनता उनका परिवार है और परिवार का हर सदस्य अपने सांसद को अपने बीच में पाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स भारत। आज राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। मेरी भी इच्छा थी कि सभी राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मेरा परिचय हो जाए, उनसे भेंट हो जाए। और जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का हुआ है, हमारे नेता जयंत चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो गठबंधन है, चुनाव के लेकर आने वाले समय में गांव गरीब किसान की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए, तो उसी के संबंध में आज राष्ट्रीय लोकदल की बैठक हुई है। सभी राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व यहाँ उपस्थित हुआ है। सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उनके साथ आज बैठक हुई है और सभी ने फिर से एक बार मोदी सरकार का संकल्प किया है। फिर एक बार मोदी सरकार, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसमें जयंत चौधरी जी की बड़ी प्रभावी भूमिका रहने वाली है। तो मैं समझता हूँ, मैं बहुत ही कहूँगा कि उल्लास में हूँ, मैं बहुत ही ऊर्जा में हूँ कि आज मेरे राष्ट्रीय लोकदल के मेरे भाइयों का समर्थन और सहयोग एक प्रत्याशी के नाते भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और मजबूत करने के लिए जो मिला है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दोनों पार्टियों के नेता आज एक मंच पर पहुंचे हैं, तो फतेहपुर सीकरी किस तरीके से योजना बनाई गई है फतेहपुर सीकरी? देखिए, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार भी जनता ने एक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग किया था और मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री 2019 में बनाया था। अभी फिर एक बार मोदी सरकार, इस नारे को लेकर और आम जनता में जो उत्साह है, आम जनता में जो वातावरण है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इससे मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा वोट शेयर फतेहपुर सीकरी की जनता ने दिया था। आने वाले चुनाव में भी मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है कि मोदी जी की सरकार बनाने के लिए, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता आतुर है और इंतजार कर रही है इस बात का कि कब वो दिन आए, कब वो बटन कमल पे दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। चौधरी आपके खिलाफ पंचायत कर रहे हैं, आपके दावेदारी को चुनौती दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं कोई टिप्पणी उन पर क्या करूं, रहने दीजिए। ये मेरा अपना मानना ये है कि हर पार्टी विधानसभा लोकसभा के चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़े करती है। अब दो शहजादे पहले भी निकले थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। वो परिवारवाद की पार्टी को पोषण करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको चिंता अपने परिवार को बचाने की है। अखिलेश यादव जी के आगे भी चुनौती है, राहुल गांधी जी के भी आगे यही चुनौती है। तो मैं समझता हूं कि लेकिन उनका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ का पंजा है, तो हाथ के पंजे पर कोई वोट देना नहीं चाहता। तो इसी प्रकार हर दल अपना चुनाव लड़ाता है अपने प्रत्याशी को। प्रत्याशी कोई भी आए, बात प्रत्याशी की नहीं है, बात राजकुमार चाहर की नहीं है, बात किसी व्यक्ति की नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार, यही देश की जनता चाहती है और ये देश की जनता करेगी। मैं यही विश्वास करता हूं कि पिछली बार भी प्रचंड बहुमत मोदी जी को दिया था जनता ने, इस बार भी प्रचंड बहुमत मोदी जी को फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता देगी। फतेहपुर सीकरी लोकसभा के क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान मोदी जी ने किया है। 4000 करोड़ की योजना, ऐतिहासिक काम है ये। अगर आप देखें आज तक का इतिहास उठाकर, तो सबसे बड़ी योजना 4000 करोड़ की योजना मोदी जी ने दी है, योगी जी ने दी है। आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र दिया है, हमारी बच्चियों के पढ़ने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया है, श्रमिक विद्यालय आवासीय दिया है, हमारे ITI दिए हैं, राजकीय महाविद्यालय दिए हैं, मिनी स्टेडियम दिए हैं। इन 5 सालों में इतने सारे काम मोदी जी ने किए हैं, क्योंकि ये गारंटी राजकुमार चाहर की नहीं है,
ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है और नरेंद्र मोदी की गारंटी है आने वाले समय में विकसित भारत बनेगा और विकसित फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र बनेगा। राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने के बाद और मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना ही मुझे कहना है। भाजपा लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं। ऐसा है, जिन लोगों ने लोकतंत्र को रगड़ा हो, जिन लोगों ने लोकतंत्र को नोचा हो, जिन लोगों ने लोकतंत्र का तहस नहस किया हो ऐसी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों में, आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं। अरे अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार से उन्हें फुर्सत नहीं है, छोड़िए साहब, अब इन पे क्या टिप्पणी करें। देखिए, मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन नाम का कोई गठबंधन अब है ही नहीं। कहाँ है गठबंधन? नीतीश कुमार जी थे, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। कोई और लोग भी थे, अनेक लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि वो मोदी जी के साथ काम करना चाहते हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। वो जानते हैं कि नए भारत का निर्माण कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी के साथ अनेक दलों में जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मार्जिन कितना आएगा, बड़ी से बड़ी जीत होगी, ऐसे में विश्वास के साथ कह सकता हूँ मोदी जी की जीत लोकसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से बड़ी होगी, प्रचंड होगी, ऐतिहासिक होगी।